Good morning, class 5th. This is me, Ratna Mukherjee, subject teacher of SST, and today we will discuss about waterways. In 2-3 days before, we had learned so many topics like evolution of transport, invention in transport, roadways, railways. Now, today we will discuss about waterways, chapter number 3, topic waterways. Waterways have been the popular means of transport since ancient time. The early man used a simple raft made of log of wood to travel on water. Today we can travel in big and comfortable ships that run on steam or diesel. That means सबसे बेस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवेज होता है. ये एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है और द अर्ली ह्यूमन सिंपल राफ्ट बनाते थे वुड लॉग से और ट्रैवल करते थे वाटर पर. बट टुडे वी कैन ट्रैवल ऑन बिग एंड कंफर्टेबल शिप्स दैट रन ऑन स्टीम एंड डीजल, जो कि स्टीम और डीजल से चलते हैं. जस्ट लाइक द रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. रेलवे की तरह ही वाटर ट्रांसपोर्ट भी हेवी गुड्स को कैरी कर सकता है. इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर वाटरवेज इज गुड पोर्ट विथ प्रॉपर फैसिलिटी फॉर अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स. लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉपर फैसिलिटी देता है ट्रांसपोर्ट और सबसे चीपेस्ट मतलब सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है. वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशन वाटरवेज. लेट्स पिक द फर्स्ट टॉपिक, that is inland waterways. Some big rivers and lakes which are navigable are used as waterways. Large river like Mississippi, Nile and Amazon. That means inland waterways का मतलब वो होता है जिसको जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, जिन पे नेविगेट करके बहुत इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाता है, वो इनलैंड वाटरवेज के अकॉर्डिंग आते हैं. ठीक है. नाउ ओपन पेज नंबर 26. आर यूज्ड बाय ह्यूज शिप. मतलब इन सारे नदियों में बड़े बड़े शिप्स को आप यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द ग्रेट लेक्स वाटरवे सिस्टम ऑफ यूएसए. यूएसए का द ग्रेट लेक वाटरवे सिस्टम. इन इंडिया, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा आर यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन. इंडिया में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 26 एंड this is the picture of Panama Canal. We will talking about after some time. So let's pick the second part of waterways, that is ocean transport. Seas and oceans are used for transportation of heavy goods like food, grain, mineral ores and petroleum. This form of the ocean transport, some important sea routes are. सबसे पहले तो ओशन और सीज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वर्क बहुत इजीली होता है. हैवी गुड्स को जैसे फूड, ग्रेन, मिनरल्स, पेट्रोलियम वगैरह बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो सम इम्पॉर्टेंट सी रूट्स आर द सुएज कैनल रूट. दिस कैनल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ सुएज एंड द रेड सी. मेडिटेरियन सी को गल्फ ऑफ सुएज और रेड सी के साथ क्या करता है, ये कैनल कनेक्ट करता है. Started in 1869, it allow waterways transportation between Europe and Asia without navigating around Africa. It is about 160 kilometer long. कब कितना बड़ा है ये, कितना लंबा है, 160 kilometer long. Now the second route is the Panama Canal route. This is the picture of Panama Canal route as you can see on page number 26 in your book. The Panama Canal connect the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. It became operational in 1914 and has reduced the traveling time between the two oceans. दो ओशंस के बीच के ट्रैवलिंग टाइम को ये बहुत कम कर देता है और इसका इनॉग्रेशन किया गया था 1914 में. और ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ. ये पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, तो अटलांटिक को पैसिफिक के साथ ये कनेक्ट करता है. Point number 3, that is the North Atlantic route. It is the busiest sea routes in the world. It connects the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean, linking the USA and Canada to Europe through the Canadian waterways. जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है, ये सबसे बिजी रूट माना जाता है वर्ल्ड का. ये अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन को यूएसए, कनाडा
के साथ, यूरोप के साथ, कैनेडियन वाटर्स के साथ ये कनेक्ट करता है. It's a very busiest route in the world. Alright, now this was the explanation of two types of water waves. The first, that is inland waterways, and point number 2, that is ocean waterways. Alright, if you have any doubt regarding the types of waterways, please contact me, please message me, I will solve your confusion. Now, last point, that is water transportation in India. In India, apart from the Ganga and the Brahmaputra river, the lagoons in Kerala are also used for transportation. Alright, India also has a long coastline with 13 major ports and 200 minor ports. मतलब इंडिया में कोस्ट लाइन में 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं. ऑलराइट, यू कैन सी इन द पिक्चर water transport in India. This is the reality of India, where we can travel on ship just like that. Alright, these ports are the gateways to India's international trade by sea. The major ports are Mumbai, Kanda, Kochi, Madgaon, Chennai, Kolkata, Visakhapatnam, Mangalore and Paradip. Among these, Mumbai is the biggest and the busiest पोर्ट. मुंबई को सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि मेजर अरेबियन सी के साथ और इंडियन ओशन के साथ ये कनेक्टेड है. ऑलराइट, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर टॉपिक वाटरवेज. If you have any doubt regarding the topic waterways, then please contact me class 5th. I will solve your problem. Alright, and please page number 25 and 26. I'm going very slow because the chapter is very long. That's why I'm going very slow. But instead of all these, if you have any doubt, then please, I request you all, please contact me, please message me. Then I will solve your problem in your personal number or personal messages. Alright, till then, goodbye. Have a good day. Stay happy. Stay fit at home. Thank you very much.